नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बटलर की उस पारी की जो पड़ गई दिल्ली कैपिटल्स में भारी, साथ ही मैदान पर ऋषभ पंत के रवैये पे भी बातचीत करेंगे, जिनकी वजह से न सिर्फ दिल्ली की टीम शर्मसार हुई बल्कि भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेटर्स पर भी विदेशी जो तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स कमेंट्री कर रहे हैं उन्होंने सवाल खड़े किए। आखिर ऋषभ पंत लगातार मिलती हार की वजह से परेशान है या उनके स्वभाव में इस तरह की बातें शुमार है कि वो अंपायर्स पर सीधे तौर पर उंगली उठाएं? उनको ये अधिकार किसने दिया, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। आईपीएल से जुड़ी और भी तमाम खबरें हैं जिस पर आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। तो बटलर की शानदार शतकीय पारी पे बात करें, तीसरा शतक उन्होंने लगा दिया आईपीएल सीजन 15 में, यानी कि आईपीएल 2022 में सिर्फ और सिर्फ बटलर की बल्लेबाजी की चर्चा हो रही है। लेकिन इन सबके बीच में ऋषभ पंत बतौर कप्तान जिस तरह का जेस्चर दिखाते नजर आए, उसको लेकर तमाम क्रिकेट जो दिग्गज है वो बहुत आश्चर्यचकित है और कई क्रिकेटर्स ने तो सीधे सवाल खड़े कर दिए ऋषभ पंत पे और भारतीय क्रिकेटर्स के रवैये पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या भारतीय क्रिकेटर्स को आईपीएल में अंपायर्स पर सवाल खड़ा करने का अधिकार है। इस पर एक बड़ा फैसला बहुत जल्द आने वाला है। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आगे आपको इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और तस्वीरों के साथ साथ ऋषभ पंत का बयान जो इन दिनों चर्चा में है, जिस तरह से सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया उन्होंने अंपायर्स को, उस पर भी आगे बातचीत में ऋषभ पंत को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तीसरे अंपायर को इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये बात ऋषभ पंत को भी समझनी चाहिए कि ना तो वो खेल से बड़े हैं और ना ही खेल के नियमों से। जिस तरह से ऋषभ पंत बाउंड्री लाइन पर उनका व्यवहार था एज अ कैप्टन और जिस तरह से वो बटलर से भी भिड़ गए, उस पर अब क्या कुछ एक्शन लेती है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सीधे तौर पे अब हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी, राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, ये तो एक ऐसी बचकानी हरकत थी जिसकी उम्मीद आप कम से कम किसी फ्रेंचाइज टीम के कैप्टन से नहीं कर सकते, और ये बात तब और बड़ी नजर आती है जब आप भारतीय टीम के वाइस कैप्टन के तौर पे देखे जा रहे हैं या फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखे जा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, ये एक थिन लाइन होती है, उसको क्रॉस किया है ऋषभ पंत ने और एक समय लग रहा था कि शायद वो अपने बल्लेबाजों को वापस बुला रहे हैं, तो एक ये बहुत बड़ी घटना होने वाली थी अगर ऐसा हो जाता। और जिस तरह कोच को अंदर भेजा गया, प्रवीण आमरे भी, वो भी एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो अंदर चले गए एम्पायर से बात करने, तो ये बहुत अच्छे मतलब सीन नहीं थे देखने के लिए। ठीक है, मेरा मानना है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि मैच फंसा हुआ था और टच एंड गो था वो। अगर आप वो देखें, गेंद देखें अगर राजीव, तो वो नो बॉल दिया भी जा सकता था या नहीं भी दिया जा सकता था, लेकिन इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो एम्पायर नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है राजकुमार सर कि आप कोच को अंदर भेज दें, खिलाड़ी को अंदर भेज दें और अंपायर पे ही आप सवाल खड़े कर दें। ये अधिकार किसने दिया ऋषभ पंत को? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए था। उन्हें ज़्यादा मैच्योर तरीके से पेश आना चाहिए था वहाँ पर, और ये गलती हुई है ऋषभ पंत से, जो उन्होंने बाद में रियलाइज़ भी किया कि हीट ऑफ द मोमेंट में हमारे से ऐसा हो गया, क्योंकि मैच फंसा हुआ था। तो गलती दोनों साइड से ही हुई है। शायद एम्पायर्स भी वहाँ पर अगर थर्ड एम्पायर इंटरवीन करते तो शायद बेहतर स्थितियाँ हो सकती थी, लेकिन ऋषभ पंत को भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था या कोच को अंदर नहीं जाना चाहिए था। चले, रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र बीसीसीआई के मैच रेफरी भी रहे हैं। रितेंद्र, क्या एक कप्तान को अधिकार है कि वो मैदान के बाहर से इस तरह का रवैया अपनाए? क्या कुछ इस पे एक्शन ले सकती है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल? ये एक और बड़ा सवाल है जो हमारे क्रिकेट फैंस है वो जानना चाहते हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरह से ऋषभ पंत ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि थर्ड अंपायर को इंटरवीन करना चाहिए था, क्या कप्तान सजेस्ट कर सकता है फील्ड अंपायर को कि आप थर्ड अंपायर के पास जाएं? देखिए राजीव, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, इस गेम को आप जेंटलमैन गेम कहते हैं, और आप अगर वो सीमा लांघते हैं
तो आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान भरपाई करनी पड़ती है। और ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा ही किया है। बहुत बार क्रिकेट में ऐसा होता है, चीजें आपके मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो डेकोरम है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर आप उनको लांघते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और कल ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा ही किया है। और जो आपने कहा कि थर्ड अंपायर इंटरवेंशन होती, देखिए रूल्स कहते हैं बिल्कुल नहीं हो सकती है। और यहाँ पे जो सीन क्रिएट हुआ, रेफरी इसको बहुत क्लोजली देखेंगे, वीडियो एविडेंस आपके पास है। लेवल 2 ऑफेंस होता है। अगर हम आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, लेवल 3 में मैच बैन भी लग सकता है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा जो यहाँ पे फैसला है आता है। बट जो भी आता है, इट हैज टू सेट द प्रेसिडेंट कि जो कल गलती ऋषभ पंत ने की वो आगे कोई भी ना करे। बिल्कुल। और एक तो कहते हैं ना चोरी और उसपे सीना जोरी, एक तो आपने गलती की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आके सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं कि थर्ड एम्पायर को यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए था। सबा भाई, कैसे आप देखते हैं, बीइंग अ बीसीसीआई एक्स ऑफिशियल, आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं? और टीम को वापस बुलाना, जिस तरह के इशारे हुए, कोच को अंदर भेजा गया, ये कितना तर्क संगत आपको लग रहा है? ठीक है, अंपायर से गलतियां होती हैं, हम सब ने देखा है। अंपायर अगर गलती कर भी रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आप टीम को बुला लें। कल केविन पीटरसन ने तो यहां तक कह दिया कि अंपायर गलती करे, आप 70 आदमी लेके अंदर जाए मैदान के। ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए कि आप अंपायर को ही घेर ले जाके। देखिए राजीव, सबसे पहली बात जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और सोढ़ी ने बहुत ही शानदार तरीके से बयान किया, ये अनपार्डनेबल है। सबसे पहली बात तो ये हो गई है, ये जो भी ऋषभ पंत ने किया है, जिस तरह की हरकत उनकी नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, तो गलत है और सरासर गलत है। तो जो आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं या फिर आईपीएल में जो मैच रेफरी हैं, उस पर सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे, तो होना ही चाहिए। क्या इसके पहले ये हो चुका है? हाँ, इसके पहले हो चुका है। मुझे याद है 2 साल या 3 साल पहले MS धोनी ने यही किया था। वो कप्तान थे CSK के, कोई गलत डिसीजन हुआ था मैदान के अंदर, और वो भी मैदान के अंदर चले गए थे, और उन्होंने भी वहाँ पर अंपायर्स के साथ बहस की थी। तो ये पहले भी हो चुका है। उस वक्त क्या कार्रवाई हुई थी मुझे ये याद नहीं है। पर देखिए, ये तो बात अलग होगी। मैं तो दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से ये सोच रहा हूँ कि अगर वो नहीं होता और अगर हम रोमन पावेल को बल्लेबाजी करने दे देते, तो फिर वो 3 बॉल में, आने वाली 3 बॉलों में हो सकता है कि मोमेंटम उस समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ था, वो 3 बॉल में 3 छक्के लग सकते थे। इस प्रकार का दबाव जो है उस समय लेफ्ट आर्म सीमर ओबेद मैकॉय के साथ था। तो जो आपने डिसीजन लिया वहां पर, जो आपने हरकत दिखाई, उसकी वजह से चलिए हम मैच, तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप मैच हार गए। मैच को जो मोमेंटम उस समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ था, उस पर भी आपने रोक लगा दी। मुझे लगता है कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो घटा है वो दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से सही नहीं है, और उनके जो साथ हुआ, जो फैक्ट कि वो मैच हार गए, वो भी गलत ही हुआ है उनकी तरफ से। पर ये पहले भी हो चुका है राजीव, और इस पर भी आपको जरूर ध्यान देना होगा। मैच रेफरी जो निर्णय लेंगे वो ये भी देखेंगे क्या इसके पहले आईपीएल के मैच में इस तरह की हरकत किसी कप्तान ने की है कि नहीं की है। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले हो चुका तो हम बार बार करें। राजकुमार जी, अगर महेंद्र सिंह धोनी मैदान के अंदर घुसे तो हमने उनको भी क्रिटिसाइज किया अपने प्लेटफॉर्म पर, और ठीक वैसे ही हम ऋषभ पंत को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, हमारे फ्यूचर के स्टार हैं, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा, बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर, आप क्या कुछ वहां पे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने युवा खिलाड़ियों के लिए। अगर आप एज ए कैप्टन आपको फ्यूचर देखा जा रहा है, तो फिर आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते मैदान पर। राजकुमार जी, एक रिएक्शन आपका। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी ऋषभ पंत को, और उनसे भी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि कोच जो अंदर चले गए वो खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उन्हें रादर समझाना चाहिए था ऋषभ पंत को कि चलिए जो भी हो गया है अब आगे लेट्स मूव ऑन। लेकिन इंस्टेड ऑफ उसके वो खुद अंदर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। ऋषभ पंत चलिए एक प्लेयर हैं, एक यंगस्टर है, और हीट ऑफ द मोमेंट में उनसे ऐसा हुआ, लेकिन कोच तो एक फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस स्थिति को संभालें और ऐसा ना होने दें। इंस्टेड वो खुद ही अंदर चले गए, और बहुत अशोभनीय वो तस्वीर पेश की उन्होंने। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट की तस्वीर धूमिल होती नजर आई है। रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ एक्शन हो सकता है? आप बताएं जरा, हमारे जो दर्शक हैं, एज अ मैच रेफरी आप क्या देख रहे हैं? आज सुबह जब अंपायर्स अपनी रिपोर्ट वगैरह देंगे, क्या कुछ एक्शन हो सकता है? क्योंकि बटलर से भी भिड़ गए थे, हमने देखा ऋषभ पंत वहां पे, जब वो मैदान पे टीम वापस बुला रहे थे, बटलर शायद उनसे बात करने गए और वो उनसे भी भिड़ गए वहां पे।
जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, लेवल 1 ऑफेंस होता है जहाँ पे आप डिसेंट दिखाते हैं, थोड़ा बहुत डिसेंट होता है। लेवल 1 होता है, वहाँ पे रेप्रीमांड से आपको 50% तक मैच फीस लगती है। तो अगर क्या लेवल बैन 2 लग होता सकता है है एक मैच का, 50%। रितेंद्र? बिल्कुल। देखिए, जो सीन्स दिखे हैं, वीडियो एविडेंस रेफरी के पास होता है, ये तो दुनिया ने देखा है। और मैच बैन लग सकता है, 2 मैच बैन हो सकता है, 4 मैच बैन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं राजकुमार जी से इसलिए एग्री नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं यंगस्टर हैं, यंगस्टर ऋषभ पंत है, इसका मतलब ये नहीं है वो जो भी चाहे तो करें। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो 4-5 साल हो गए हैं। He knows what is required when it comes to discipline। तो एक हार्श एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आगे कोई भी लड़का, ऋषभ पंत हो, कोई यंगस्टर हो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो, वो ऐसी गलती हरगिज ना करे। तो चलिए, ये तो बात हो गई ऋषभ पंत पे, कि लेकिन एक्चुअली मैच जो हारी है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान के, की जरूरत थी। जी चलिए इस पे आप आगे, क्योंकि डिटेल में भी रिपोर्ट आनी बाकी है रितेंद्र, इस पे आगे बातचीत करेंगे। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से लिया जाता है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस मैच में जो एक बल्लेबाज था भारी पड़ा दिल्ली कैपिटल्स में, वो है जॉस बटलर। तीसरा शतक लगा दिया उन्होंने इस आईपीएल सीजन 15। बटलर के फॉर्म को अकेले पूरे आईपीएल सीजन 15 में 3 शतक लगा दिए उन्होंने, और ऐसा फॉर्म तो बहुत रेयर देखने को मिलता है। हम भी 15 सालों से लगभग आईपीएल को कवर कर रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर जैसा फॉर्म, क्या आपको लग रहा है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो? राजीव, ये सिर्फ 7 मैचेस में ही कारनामा किया है जॉस बटलर ने, और सबसे बड़ी बात है कि ओपन करते हैं, इसका मतलब है कि उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल खेलने को मिलेगी। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो फॉर्म वो दिखा रहे हैं, पेस बॉलर्स को भी आपने देखा, जिस अलग अलग लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है, पर वहाँ से भी वो छक्का लगाने में उनको सफलता मिल रही है। और ऐसी बात नहीं है, कल अगर आप पावर प्ले देखेंगे तो पहले 2-3 ओवर में थोड़ा बहुत संभल कर खेल रहे थे, रन बॉल उनका स्ट्राइक रेट था, पर अचानक जैसे उनको लगता है कि उनके जोन में बॉल पड़ रही है, वहाँ से वो मारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पावरफुली बिल्ट हैं, लंबे कद के हैं, वो कई बिना स्टेप आउट किए हुए ही वो बॉल के लेंथ तक पहुंच जाते हैं, वहाँ से वो शॉट लगा सकते हैं। पावर प्ले खत्म होने के बाद उनके जो, आप अगर देखेंगे उनके बल्लेबाजी को जो स्टांस है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा बहुत खुल जाते हैं ऑन साइड की तरफ, और वहाँ से बस टी ऑफ करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का हाई बैकलिफ्ट है, जो पावर वो जनरेट कर रहे हैं, रोकना बहुत कठिन है। और विराट कोहली का रिकॉर्ड तो अब तो मुझे लगता है कि जरूर टूट सकता है अगर इस तरह का फॉर्म आगे चला। आने वाले समय में लीग स्टेज में 7 मैचेस और खेलने को मिलेंगे। और कल की पारी, और आपको याद होगा कल के शो में हम लोगों ने जॉस बटलर के बारे में बात की थी कि अगर आप उनका विकेट ले लेते हैं तभी इस मैच को जीतने के चांस आपको बढ़ेंगे, क्योंकि कल के मैच में हुआ नहीं। बिल्कुल राजकुमार सर, आपने भी हिटिंग देखी है जॉस बटलर की। एक तो वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच का एरिया चुनते हैं और बहुत स्ट्रांग है वहां पे। अगर आप उनको यॉर्कर डालने जाइए, जैसे सभा भाई ने कहा कि वो थोड़ा स्टांस अपना बदलते हैं, और स्टांस बदलने से यॉर्कर उनके स्ट्रांग जोन में, एक तरह से कहा जाए, वो यॉर्कर तब्दील हो जाती है। कैसे आप देखते हैं उनकी इस हिटिंग को, और क्या आपको भी लग रहा है विराट कोहली का जो 4 शतकों का रिकॉर्ड है वो जॉस बटलर इस सीजन में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 शतक उन्होंने 7 मैचों में लगा दिए हैं? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, और जिस तरह वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, जिस तरह वो यॉर्कर को मिड विकेट की ओर धकेल रहे हैं या उस पर बड़े शॉट खेल रहे हैं, तो वो बहुत ही लाजवाब है। काफ़ी मेहनत करी है उन्होंने उस पर्टिकुलर शॉट के लिए, और अपना स्टांस बदलते हैं और उस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं, और जिस तरह की पावर वो जनरेट कर रहे हैं। और राजीव, जिस फॉर्म में वो हैं, तो 7 मैचों में 300 बना चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 100 बनाने से उन्हें और कोई रोक पाएगा। तो अगर नहीं भी तोड़ेंगे तो मुझे ये तो पूरी आशा है कि वो जरूर उनके बराबर जरूर पहुंच जाएंगे। 1 शतक तो वो जरूर और लगाएंगे। जी चलिए रितेंद्र, 30 सेकंड में बटलर, क्या आपको भी लग रहा है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 4 शतकों का, और क्या 973 से आगे भी जा सकते हैं इस सीजन में, क्योंकि ज्यादा मैचेस उनको अब खेलने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पे है पॉइंट्स टैली में, क्वालिफाई ऑलमोस्ट वो कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल शानदार बल्लेबाज है, और जिस तरह की फॉर्म पकड़ी है, ही इज अनस्टॉपेबल। तो ऐसी बल्लेबाजी प्रतिद्वंदी के लिए डेफिनेटली एक खतरे की घंटी है। और जी हाँ, रिकॉर्ड तो तोड़ सकते हैं। और जॉस बटलर हैं राजीव, पंजाब में बड़ा मक्खन बनता है, बटर बनता है, तो इस समय वो बड़े आराम से बॉलर्स का अच्छा ठीक ठाक मक्खन बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
दो इंपॉर्टेंट विषयों पे यहाँ पे हमने बात की। एक तो ऋषभ पंत ने बहुत गैर जिम्मेदाराना जो रोल अपना दिखाया, उस पर हमने बातचीत की, और बटलर को कैसे रोकेंगे आईपीएल के गेंदबाज, ये अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है। और हम सब इंतजार करेंगे कि ऋषभ पंत के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता है, वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही जॉस बटलर क्या विराट कोहली के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल